नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का पहला लेक्चर आप लोगों के सामने अच्छा सा रहेगा और इस लेक्चर को आप कहीं पर नोट डाउन कीजिएगा ताकि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहे। और ये चीज बेसिकली कहीं भी आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, केमिस्ट्री के क्लास 10th में सभी में ये कहीं देखना पड़ेगा। जैसे बोला जाएगा रासायनिक अपक्रिया, यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया की बात करें तो 80% आप लोगों को वहां पे कोर्स में देखने मिलेगा कि रासायनिक अपक्रिया सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं। खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, खाने का सोडा। इस तरीके से देखा जाए तो हर रिएक्शन में आप लोगों को क्या अभिक्रिया देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का इशू है, इस वजह से डिस्प्ले पर ये थोड़ा सा झिलमिलाहट सी आ जाती है, तो इसको आप मैनेज करना। पहला हमारे सामने है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया बोले तो कोई भी प्रोडक्ट को हम लोगों को मैन्युफैक्चर करना है या बनाना है, उसमें ऐसा तो है नहीं सेल्फ से वो बन जाएगा, उसमें किसी के द्वारा मदद भी लगेगी और उसमें कोई और अन्य चीज मिलाई जाएगी जिससे वो प्रोडक्ट बन सके। तो उसी डिफिनेशन को यहाँ पर सुसज्जित किया गया है अच्छे शब्दों में। यहाँ पर लिखा है जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे बोलते हैं रासायनिक अपक्रिया। या कंप्लीट डिफिनेशन की बात करेंगे तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर अथवा अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुण में परिवर्तित होकर नए उत्पाद बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रासायनिक अपक्रिया। जैसे वायु तथा नमी की उपस्थिति में लोहे की जंग लगना। लोहे की धातु पर या तो वायु की उपस्थिति में या नमी की उपस्थिति में जब ये आपस में क्रिया करवाएंगे तो लोहे पर लग जाएगी जंग। ये हो जाएगी क्या, रासायनिक अपक्रिया। अब देखते हैं अगली डिफिनेशन। अगली डिफिनेशन हमारी अभिकारक। इसमें क्या होगा कि रासायनिक अपक्रिया जो होती है उसके पार्टीशन के बारे में हम लोग जान लेंगे, कौन सी चीज कहां पर होती है। ठीक है, अभिकारक की बात करेंगे, इसमें हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया में कौन कौन चीज अलग अलग है, उनको अलग अलग रखकर हमने आप लोगों को बताया भी है। ठीक है, यहां पर है अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं, जब कोई भी प्रोडक्ट बनाना होता है, मीन्स अगर हम कोई भी चीज बना रहे होंगे उसमें से क्या होगा, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेंगे। ठीक है, बनाने में जो चीजें भाग ली जाएंगी वो हो जाएंगी क्या, अभिकारक। जैसे हमने बोला क्या कि अभिकारक ए प्लस बी आपस में मिक्स करके कोई सी प्रोडक्ट बना रहा होगा। समझना, उत्पाद क्या होगा, किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक द्वारा, किसके द्वारा, अभिकारक द्वारा। मतलब अभिकारक क्या थे, अभिकारक वे पदार्थ थे जो रासायनिक अपक्रिया में क्या कर रहे थे, भाग ले रहे थे। और अभिकारक के द्वारा जो रासायनिक अपक्रिया होगी, जो चीज प्राप्त होगा वो हो जाएगा क्या, उत्पाद। यहां पर जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन देख रहे हो, क्लोरीन देख रहे हो, बन क्या रहा है, HCl। हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में क्रिया करा के बना रहे HCl, जो कि एक हो जाता है क्या, उत्पाद। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये हमारे अमाशय के अंदर पाया जाता है, इसको नोट डाउन कहीं पर कर लेना। ठीक है, तो ये चीज हमको पता चल गया, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन ये क्या हो जाएगा, अभिकारक, और HCl क्या हो जाएगा, उत्पाद। तो यहां पर क्या हो गया कि जैसे हमें जल बनाना है, जल की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, और ऑक्सीजन होना चाहिए। हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, और बनेगा क्या, जाके बनेगा H2O। क्या बनेगा, H2O, जिसे हम लोग बोलते हैं जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बनाएंगे क्या, जल। इसमें H2 और O2 हो जाएंगे अभिकारक और H2O हो जाएगा क्या, उत्पाद। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इसकी बात करें, ये वाली समीकरण संतुलित नहीं है, जैसे ऊपर था उसी तरीके से उसको संतुलित करेंगे। इसका टॉपिक अलग से रहेगा, यहां पर ज्यादा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझने में थोड़ी परेशानी होगी। आगे देखते हैं, तो वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया को वेग को तेज भी कर सकते हैं और धीमा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एक गैस कुकर है, गैस कुकर में दाल चावल लिया, ठीक है, जो सीटी रहती है, सीटी एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो सीटी रहती है वो उत्प्रेरक का काम करती है। देखो क्या होता है कि अच्छा कुकर लोगे तो उसमें सीटी उतनी ही लगेगी और चावल की जो पकने की क्षमता होती है, जिस टेम्परेचर पर पकना चाहिए वो उतने ही टेम्परेचर पर पक जाता है, और बाद में जो एक्स्ट्रा वेस्टेज गैस होती है वो क्या करता रहता है, निकालता रहता है। वही चीज यहां पर दिया हुआ है
कि उत्प्रेरक उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं, यहां पर में है, इसको हटा के वे कर लेना, ठीक है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग को प्रभावित कर देते हैं। कैसे? या तो तेज कर देगा या तो धीमा कर देगा, ठीक है। और इसके बाद एक मिनट, या तो वेग को तेज कर देगा या तो धीमा कर देगा, परंतु जो उत्प्रेरक होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो अभिक्रिया हो रही होगी उस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसे क्या बोला जाएगा? उत्प्रेरक। और यह क्रिया क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। योगात्मक अभिक्रिया, ये आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। ये सबसे सरल रहता है कि अभिक्रिया को आप सीक्वेंस में रखकर सीखें, ठीक है। तो यहां पर है योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक या संयोजन, ठीक है। योगात्मक, संयोजन, संकलन, कोई भी अभिक्रिया की बात करें वो एक ही परिभाषा हो जाएगी, क्या? कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ सहयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब या तो दो लोग होंगे या तो दो से ज्यादा लोग होंगे, आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद क्या करेंगे? एक सरल पदार्थ बनाएंगे, या बोल सकते हो एक सरल उत्पाद बनाते हैं। समझते हैं कैसे? यहां पर जैसे हमने बोल दिया सल्फर, ठीक है। सल्फर की जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करवाते हैं, सल्फर की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करवाते हैं तो बनेगा क्या? सल्फर की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो बनेगा सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अब आप लोगों को बताना है कि सल्फर और ऑक्सीजन क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है या उत्पाद, ठीक है। और ये वाला भी बताना है, अभिकारक है या उत्पाद, ठीक है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब संक्षारण देखते हैं। संक्षारण क्या होता है? जब आप कोई लोहे की धातु, बोले तो रॉड या फिर आपका साइकिल हो जाए या फिर आपका कोई ताला वगैरह लोहे का, सोना चांदी कोई भी हो, मतलब धातु होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या करिए, आप लंबे समय के लिए वायु और नमी की उपस्थिति में रख दीजिए, ठीक है। वायु और नमी की उपस्थिति में रख देंगे, वहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? मेरी तरीके से गर्मी, देख रहे हो कितने सड़े जा रहे हैं। तो ऐसा करो, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझो, ठीक है। क्या होगा कि बहुत लंबे समय तक रखोगे तो उसपे क्या हो जाएगा, कोई अलग प्रकार से लाल, भूरे, हरे, मतलब जैसी धातु होगी वैसे रंग के क्या हो जाएंगे? धब्बे आ जाएंगे। और धीरे धीरे धातु क्या होने लगेगी? छनने लगेगी, मतलब टूटने लगेगी। और अंत में अगर ज्यादा लंबे समय पर उस धातु पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो धीरे से क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। संक्षारण क्या हो जाएगा? जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है, ठीक है, अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके सतह पर एक परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोगों ने बोला था जंग, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। क्या है? सिल्वर धातु, जिसे बोलते हैं चांदी के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत जम जाती है। सिल्वर धातु के ऊपर काली और कापर के ऊपर हरे रंग की, आपके घर में कापर होगा, आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर हरे रंग की क्या हो जाती है? परत चढ़ जाती है। और कापर कार्बोनेट की परत चढ़ने तथा लोहे के ऊपर लालिमा युक्त, मतलब लाल कलर के, भूरे रंग के धब्बे आ जाते हैं, वही सब क्या हो जाते हैं? संक्षारण के उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, वीडियो काफी लंबा बनाने वाले थे लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो यहीं तक हम लोग रखते हैं। विकृत गंधिता पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोगों अगले जो वीडियो रहेंगे वहां पर आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर की तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। विकृत गंधिता की बात करें, जब कोई खाद्य पदार्थ, सपोज देखो कुछ लोग वेज कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, हम वेज की बात करते हैं, वेज बिरयानी की बात कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों के सामने, सपोज आप लोगों का पेट भरा हुआ है और आप लोगों की मम्मी ने 10 बजे खूब बढ़िया से बिरयानी बनाई वेज वाली, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आप लोगों को तो पहली बात तो पेट भरा हुआ है, उसके बाद में क्या कि खानी भी है। ऐसा तो है नहीं कि जब आप लोगों का पेट भरा हो आप उसमें भी उस बिरयानी को खा सकते हो, ऐसा संभव है क्या? नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आप उस बिरयानी को क्या रख दोगे? सुबह के लिए रख दोगे और सोचोगे सुबह उठ के हम जल्दी से उसको सर्व कर लेंगे या खा लेंगे, ठीक है। ऐसा करने के पश्चात जब आप
सुबह हुई, सुबह होने के पश्चात आपका इनविटेशन आ गया कि 4 बजे आप लोगों को दिल्ली की ओर जाना है और वहां लाल किला घूमना है, अच्छे से एंजॉयमेंट करना है। वहां पर क्या होगा, आप लोगों की जो बिरयानी रखी हुई है वो बहुत लंबे समय तक रखी रहेगी। पर भी रख दोगे, जब लंबा समय बीत जाता है तो उसका जो स्वाद होता है वो खराब हो जाता है, उसमें विशेष प्रकार की एक गंध आने लगती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। आप डेफिनेशन जल्दी से समझ लेते हैं। जब वसा युक्त अथवा तेल खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाए तो वह उपचयित होकर अपना स्वाद और गंध खो देता है। मतलब जो स्वाद होता है वो खो देता है और जो खुशबू रहती है वो भी खो देता है और विकृत गंधी हो जाता है। कैसा हो जाता है? विकृत गंधी हो जाता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। कि हम सब्जी बनाते हैं, जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं, उसमें देखो ऐसे ही आप लोग समझ लीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो ऐसे ही आप लोग समझ लीजिए। विकृत गंधिता का उदाहरण हम लोग ऐसे ही समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। जब कोई सब्जी को हम बहुत लंबे समय के लिए रख देते हैं, ठीक है, जब कोई सब्जी को बहुत लंबे समय के लिए रख देते हैं, वहां पर क्या होता है, सब्जी में एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, उसका स्वाद जो होता है वो खो जाता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता का क्या हो जाता है, वहां पर विकृत गंधिता का शिकार हो जाती है वो सब्जी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं, और आप उन लोगों तक पहुंचाइए जो आप लोगों के साथ क्लास में पढ़ते हैं, और आपके जो रिलेटिव हैं वहां तक ये वीडियो पहुंचाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का पहला चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।